मूवी की शुरुआत 16वें दशक में होती है, जहां पे स्पेनिश एक्सप्लोरर अगोरा अपने कुछ लोगों के साथ अमेज़न जंगलों में रहस्यमय ट्री ऑफ लाइफ की तलाश में निकल पड़ा था। ट्री ऑफ लाइफ जो किसी भी बीमारी को तोड़ सकता है, जिसका लोकेशन आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन अमेज़न के जंगल एक भूल-भुलैया से कम नहीं था, इसीलिए सफर में अगोरा और उसके कई सारे लोग मारे गए। लेकिन तभी कुछ आदिवासी लोगों ने उन्हें बचा लिया। लेकिन उनका धन्यवाद करने की बजाय जब अगोरा को पता चला कि कबीले के पास एरोहेड है, यानी ट्री ऑफ लाइफ का लोकेशन, तब वो जबरदस्ती छीनने लगा। ना देने पर अगोरा और उनके लोगों ने कबीलों को आग लगा दी। इसके कारण कबीले के सरदार ने अगोरा और उनके लोगों को एक भयानक श्राप दिया कि वो लोग अब कभी भी नहीं मर सकते और इस गांव की सीमा से बाहर नहीं जा सकते। अब कहानी 300 साल के बाद आती है 1916 में लंदन में, जहां पे हम डॉक्टर लिली और उसके भाई जैक को देखते हैं, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरर इनके सामने ट्री ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी दे रहा था और एक मैप पेश करता है जो उनके पिता ने दिया था और कहता है कि एक बार हमें ट्री ऑफ लाइफ मिल जाता है तो दुनिया भर में जितने भी बीमारियां हैं उन्हें हम मिटा सकते हैं और जख्मी लोगों की मदद कर सकते हैं, जिनके लिए उन्हें म्यूजियम में रखा हुआ एरोहेड चाहिए था। लेकिन लिली की रिक्वेस्ट ये लोग खारिज करते हैं क्योंकि उनका मानना था कि ट्री ऑफ लाइफ जैसी कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। अब ये सुनते ही लिली चुपके से वहाँ से निकलने लगती है और पीछे साइड में म्यूजियम था, वहाँ जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात जर्मन प्रिंस से होती है, जिससे बात करने के बाद वो आगे जाती है और म्यूजियम में एक बॉक्स में रखा हुआ एरोहेड चुरा लेती है और वहाँ से भाग रही थी। तभी प्रिंस को पता चल जाता है इसने एरोहेड चुराया है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिली एरोहेड लेकर मैप की मदद से वहाँ से भाग जाती है। ये सब देख प्रिंस को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो भी एरोहेड लेने के लिए ही वहाँ आया था। यहाँ पे लिली और मैक अमेज़न के जंगलों में जाने के लिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ अमेज़न के रिवर में फ्रैंक को देखते हैं, जो एक गाइड था और वो अपने कस्टमर को घुमाने के लिए ले गया था। लेकिन अक्सर वो अपने कस्टमर को बेवकूफ बनाता था और झूठी मूठी कहानियां सुनाता था। जैसे ही आदिवासी दिखे तो वो कहता है कि आदिवासी उन पर हमला कर सकते हैं और वो बोट को फास्ट लेकर जाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगता था। जब वो किनारे आता है तब टॉम नाम का एक बिजनेसमैन वहाँ पे आता है और उसे जबरदस्ती उसकी बोट की चाबी छीन लेता है क्योंकि फ्रैंक ने उससे काफी उधारी ली थी और वो टॉम उस चाबी को अपने ऑफिस में रख के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम लिली और मैक को उसी स्टेशन पे उतरते देखते हैं और वो सीधा टॉम के ऑफिस में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें गाइड की तलाश थी ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी टॉम के ऑफिस में फ्रैंक था, अपनी चाबी चुराने आया था। लिली ऑफिस के बाहर से उसे बोट और गाइड की मांग करती है। अब यहाँ पे नया कस्टमर आया है, ये देखते हुए फ्रैंक टॉम की जगह लेते हुए उससे कहता है कि वो ये काम कर सकता है। अब फ्रैंक जाने के लिए तो रेडी होता है, लेकिन आगे वो कहता है कि उसकी बोट की चाबी सामने की बॉक्स में फंसी हुई है, वो निकालने के लिए उससे मदद चाहिए। अब लिली जो कोई भी लॉक खोलने में माहिर थी, वो बॉक्स को एक झटके में ओपन करती है और उसकी चाबी उससे दे देती है और दोनों भी पैसों की बात करने के लिए नीचे आते हैं। लेकिन तभी मैक असली टॉम को लेकर वहां आ जाता है। इसे देखकर लिली समझ जाती है कि ये फ्रैंक टॉम नहीं है और गुस्सा करती है। लेकिन फ्रैंक उससे कहता है कि देखो ये जंगल काफी खतरनाक है और इसे एक बहादुर इंसान की जरूरत पड़ेगी, पैसे कम लो लेकिन उसी को लेकर जाओ। अब इनकी ये बातचीत हो ही रही थी तभी वहाँ पर अचानक से एक तेंदुआ आ जाता है और वो टॉम पर हमला करता है। लेकिन फ्रैंक बड़ी बहादुरी से उसे रोकता है और उसे एक मीट की टुकड़ा देकर भगा देता है। ये देख लिली समझ जाती है कि फ्रैंक सही आदमी होगा उसके जर्नी के लिए और वो अपना सौदा पक्का करके फ्रैंक के बोट में अपना सामान रखने के लिए चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि तेंदुआ दरअसल फ्रैंक का ही पालतू था। यहाँ पे लिली जब सामान रख रही थी तब अचानक से एक आदमी ने उसे किडनैप कर लेता है और उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। लिली वो लॉक खोलने की कोशिश करने लगती है तो वो फ्रैंक और मैक दोनों लिली को ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ पे टॉम के लोग आते हैं फ्रैंक पे हमला करने के लिए। ये देख फ्रैंक मैक को लेकर बोट अपनी चालू करता है। यहाँ पे लॉक खोल के लिली बाहर आती है और लोगों से फाइट करने लगती है। फ्रैंक की नजर उस पर जाती है और वो अपने बोट को किनारे पे लगाता है और लिली को बचा लेता है और बोट पर वो आने लगते हैं। फ्रैंक तैरते हुए आता है तो वहीं लिली रस्सी से स्लाइड करते हुए आती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता और फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम पर किस लोगों ने हमला किया था। तो लिली कहती है मुझे कुछ पता नहीं है। तो वहीं हम उस आदमी को देखते हैं जिसने लिली को किडनैप किया था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रिंस का ही आदमी था जो लिली से एरोहेड चुराना चाहता था। और ये लोग कहीं और नहीं बल्कि उसी जगह पे सबमरीन में थे। उनका प्लान चौपट हुआ था, इसीलिए प्रिंस सीधा अपने सबमरीन को बाहर निकालता है और फ्रैंक के बोट पे पहले गोली और बाद में मिसाइल लॉन्च कर देता है। लेकिन फ्रैंक बड़ी चालाकी से वहाँ से बचते हुए निकल लेता है और तीनों सुरक्षित अपने
अपना सफर शुरू करते हैं। लिली अपना सामान से कैमरा निकालती है। उस समय का कैमरा काफी नया चीज था और फ्रैंक ने देखा नहीं था, इसीलिए लिली उसके और वो लिली के काफी सारे फोटो निकालता है। इनका सफर चल ही रहा था तो इसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। तभी फ्रैंक बताता है कि लेफ्ट का रास्ता सही रहेगा क्योंकि राइट में काफी सारे खतरे हैं। लेकिन लिली उसके बात ना मानती है और ना चाहते हुए भी उन्हें राइट की तरफ जाना पड़ता है। कुछ घंटों के बाद शाम हो रही थी, इसीलिए ये लोग एक किनारे पे रुक जाते हैं। रात के समय वहीं पे रुकना था। अब खाने के लिए फ्रैंक कुछ मछलियां पकड़ता है, वही उनका डिनर था। तब रात में मैक बोट के नीचे सोने के लिए चला जाता है। यहाँ बोट के ऊपर फ्रैंक अपना गिटार बजा रहा होता है तो लिली एक पेंटिंग निकाल रही होती है। दोनों भी काफी बातचीत करने लगते हैं और फ्रैंक लिली को कहता है कि तुम जिस चीज की खोज करने के लिए यहाँ आई हो वो चीज असल में नहीं है, वो बस एक बहकावा है जिसमें काफी सारे लोग मारे गए। लेकिन लिली कहती है कि वो चीज असल में है और वो पेड़ उसके काफी सारे डोर ओपन कर सकते हैं, इसीलिए वो खोज कर रही है। लेकिन कुछ ही देर में जब मैक नीचे गया था तब उसका जो जैगवा था प्रोक्सिमॉम वो मैक के सामने आ जाता है। इसीलिए डरते हुए मैक ऊपर जाता है और उसके पीछे पीछे प्रोक्सिमॉम भी आ जाती है। ये देख अब लिली को भी समझ में आ जाता है कि असल में जानबूझकर उसने तेंदुआ लाया था कि लिली उसे काम दे। लेकिन फ्रैंक एक नंबर का झूठा आदमी है और उसके ऊपर विश्वास नहीं करती, यह कहकर गुस्से से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जर्मन प्रिंस को देखते हैं कि जंगल के बीच में एक जगह पे आता है और वो उसके आदमी एक बड़े से गुफा के अंदर चले जाते हैं। ये जगह वही थी जहाँ पे अगोरा और उसके साथियों के मुर्दे कैद थे। सदियों से यहाँ पे काफी डरावनी खामोशी थी। अगोरा और उसके साथियों के शरीर उस शराब के कारण पत्थर में बदल गया था और उन पेड़ों के जड़ों में कैद था, इसीलिए उनकी शरीर पर सांप, कीड़े और काफी सारे मधुमक्खियों के छाते थे। प्रिंस वहाँ अगोरा के शरीर को देखता है और उसके शरीर पे नदी के पानी के कुछ बूंदे डालता है और तभी अचानक से उनकी मूर्ति जिंदा होती है और उनकी शरीर से दो सांप बाहर आते हैं जो कि अगोरा के ही थे। प्रिंस उनके एक सौदा करता है कि वो उन सबको आजाद कर देगा और अगर ट्री ऑफ लाइफ मिली तो इन शराब से मुक्त करा देगा। लेकिन उसके बदले में उन्हें एरो हेड चाहिए जो अभी जंगल में एक लड़की के पास मौजूद है। वो सांप हाँ कहता है। अब इन सबको मुक्त कराने के लिए जंगल का पानी उनके शरीर पे पड़ना जरूरी था, इसीलिए प्रिंस एक नदी के किनारे पे बम लगाता है जिससे पानी के बहाव इनके गुफा में आ जाता है और देखते ही देखते वहाँ के मुर्दों में जान आ जाती है। अगले दिन दोपहर में एक डरावने सपने से लिली उठती है। तभी फ्रैंक हंसते हुए उससे कहता है कि हमने काफी लंबा सफर तय किया है और जल्द खराब रास्ता आने वाला है। दोनों को किसी चीज पकड़ने के लिए कहता है और आगे पत्थरों से भरा हुआ रास्ता शुरू होता है जहाँ पे काफी मुश्किलों से फ्रैंक अपने बोट को बचाते हुए आगे बढ़ता है। तभी नीचे के सेक्शन में एक रम की बोतल गिर जाती है। तभी उसकी प्रोक्सिमम माहिया ने उसका जैगवार पी लेती है और यहाँ बातों में इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आगे जाके एक बहुत ही बड़ा झरना था। ये देख फ्रैंक जल्दीबाजी में अपनी बोट को वापस घुमाने लगता है, लेकिन बहाव के कारण ये लोग काफी किनारे आ जाते हैं और नीचे गिरने ही वाले थे। लेकिन फ्रैंक बोट को धीरे धीरे एक किनारे के साइड पे लेकर आता है और वो लोग एक दूसरा मोड़ लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी फ्रैंक नोटिस करता है कि प्रोक्सिमम काफी बिहेव करके नीचे गिर जाती है। तो वहीं लिली की भी हालत खराब होने लगती है, इसीलिए आगे जाके ये लोग एक जगह पे रुक जाते हैं। फ्रैंक और मैक दोनों भी इंजन के लिए लकड़ियां लाने जाते हैं और बातों बातों में मैक उससे बताता है कि दरअसल लिली अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती है जो ट्री ऑफ लाइफ ढूंढना चाहते थे और वो अपने बहन को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए वो उसके साथ आया है। तो वहीं दूसरी तरफ लिली बोट के नीचे जाती है। तब वहाँ उसे एक बंद कमरा मिलता है। वो चुपचाप उस लॉक को खोलती है। तब वहाँ पे उसे एक फाइल में एरो हेड के फोटो, मैप और ट्री ऑफ लाइफ के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तभी फ्रैंक वहाँ पे आता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब चीजें कैसे पता। और तभी फ्रैंक उसे बताता है कि काफी सालों से वो भी ट्री ऑफ लाइफ की तलाश में निकल पड़ा था, लेकिन उसे कोई भी ऐसी ट्री नहीं मिली। आगे वो बताता है कि मैं अमेज़न के जंगलों में हर एक हिस्से में जा चुका हूँ, लेकिन कोई भी मुझे ऐसा अद्भुत पेड़ नहीं मिला। तब लिली उसे बताती है कि जब उसने पहली बार ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढा था तब उसे भी नहीं मिला क्योंकि वो एक गलत जगह पे ढूंढ रही थी, लेकिन एरो हेड की मदद से ट्री ऑफ लाइफ ढूंढा जा सकता है। अब इनकी बातचीत चली रही थी, तभी इन्हें मैक की चीख सुनाई देती है। तभी पता चलता है कि आदिवासियों के कुछ कबीले ने इन पर हमला किया था और वो तीनों को एरो से बेहोश कर देते हैं और अपने कबीले पे लेकर जाते हैं। कबीले में पहुंचने के बाद कबीले के मुखिया के सामने उन तीनों को खड़ा कर दिया जाता है। तभी फ्रैंक उनके भाषा में उन्हें कहता है कि वो लिली और मैक को जाने दें और उनके बदले में फ्रैंक को उसके पास कैदी बनाकर रख लें। लेकिन तभी वो राजा कहता है कि उसे लिली ने पहना हुआ एरो हेड चाहिए और इसके बदले में तीनों को वो छोड़ देगा। लेकिन तभी लिली मना करते हुए अपनी रस्सी खोल देती है और पास का भाला लेकर उनसे लड़ने के लिए जाती है। लेकिन लिली का ये रूप देख वो उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी
तभी वहाँ पर जो लीडर रहती है वो अपना नकाब उतारती है और तभी पता चलता है कि ये तो प्रैंक हो रहा है। लिली के साथ ये आदिवासी कोई रियल नहीं थे। फ्रैंक को एरोहेड चाहिए था, इसीलिए वो लिली और मैक को ब्लैकमेल कर रहा था। अब ये सुनते ही लिली को काफी गुस्सा आता है और वहाँ से फ्रैंक को एक पंच मार के जाती है। आगे जाने पर लीडर सैम एरोहेड को देखती है, उनके भाषा में कुछ चीजें लिखी हुई थी। वो लिली को पढ़ के सुनाती है कि ट्री ऑफ लाइफ उसे हार्ट ऑफ सरपेंट में मिलेगा और ट्री तभी ब्लूम करती है जब रात में चांद दिखाई देगा, यानी जब चांद की रोशनी उस पेड़ पे पड़ेगा तभी वो ब्लूम करेगा। और अगले 2 दिनों के बाद वो रात आने वाली थी। लिली हार्ट ऑफ सरपेंट को मैप में ढूंढ लेती है। अब लिली डिसाइड करती है कि अगले दिन वो अपने भाई के साथ रवाना होगी। तभी फ्रैंक उससे कहता है कि वो उसके बिना वहाँ से वापस नहीं आ सकती, लेकिन लिली को उसके ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं था, इसीलिए असाइनमेंट के पैसे देकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसी रात मैक आदिवासियों के साथ था। वो उसे अपना कलर लगाते हैं, लेकिन वो परमानेंट कलर रहता है जिसे जाने के लिए अब कुछ साल लगने वाले थे। रात के समय में जब सब लोग सोए हुए थे तब और देखते ही देखते उनके कबीले पर हमला होता है और तभी हम अगोरा और उनके लोगों को देखते हैं। किसी के आसपास मधुमक्खियां घूम रही थी तो किसी के शरीर से सांप बाहर निकल रहा था, तो वहीं किसी के शरीर पेड़ की जड़ी थी। वो कबीले के लोगों को मार ही रहा था। तभी लिली उसके सामने आ जाती है और अगोरा का एक आदमी उसे पकड़ लेता है। फ्रैंक उससे लड़ने के लिए आता है और तभी लिली वहाँ से भागती है। फ्रैंक जब कबीले के लोगों से लड़ रहा था तभी उनमें से एक आदमी आकर लिली से एरोहेड चुरा लेता है और अगोरा के लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखते हुए फ्रैंक अगोरा को रोकते हुए उससे लड़ने लगता है। फ्रैंक उससे एरोहेड तो ले लेता है, लेकिन उसे एक तलवार मार देता है और वो तलवार उसके शरीर के आर पार चली जाती है और फ्रैंक पेड़ से नीचे गिरता है, लेकिन लिली को देख उसके तरफ एरोहेड फेंक देता है। अब ये सब कुछ देख लिली काफी दुखी होती है। कबीले की सरदार उसे बताती है कि उसे नदी से काफी दूर जाना होगा ताकि अगोरा का साथी उसका पीछा ना कर सके और वो वहाँ से भागने लगती है। अगोरा के सारे लोग आकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो जगह नदी से दूर होने के कारण वापस नदी के पास खींचे चले जाते हैं। यहाँ पे अगोरा मधुमक्खियों की मदद से प्रिंस को इस जगह का लोकेशन भेजता है। अब दूसरे दिन लिली वापस कबीले में आती है, तब उसे फ्रैंक की बॉडी मिलती है और फ्रैंक को उठाती है। तभी सैम और मैक भी वहाँ आते हैं और मैक ये देख डर जाता है क्योंकि वो तलवार अभी भी उसके शरीर के आर पार थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं आ रही थी। ये देख लिली घबराने लगती है, लेकिन उसे शांत करते हुए उसे फ्रैंक कहता है कि वो ठीक है और वो दरअसल 400 साल पहले से जिंदा है। फ्रैंक कहता है कि उसे वो सब कुछ बता देगा, लेकिन उसके शरीर से तलवार निकाले और लिली फ्रैंक के शरीर से तलवार निकाल देती है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक आगे जाने की बात करता है। अब पिछले रात के हमले के बाद लिली को अपने भाई की जान खतरे में नहीं डालनी थी, इसीलिए वो उसे कबीले में रहने के लिए कहती है और वो जल्द ही लौट आएगी कहकर फ्रैंक के साथ अगले सफर के लिए निकल पड़ती है। तो दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं। वो मधुमक्खी आके प्रिंस को मैसेज देती है और प्रिंस को उस कबीले का लोकेशन मिल जाता है। तो वहीं बोट पर फ्रैंक लिली को बताता है कि उसका नाम फ्रांसिस है और 4 साल पहले वो भी अगोरा के साथ काम करता था और दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और अगोरा की बेटी रहना काफी बीमार थी और उसी के लिए ट्री ऑफ लाइफ की तलाश में सब लोग चल बसे थे अमेज़न के जंगलों में। लेकिन काफी महीनों खोज के बावजूद उन्हें ट्री ऑफ लाइफ मिला नहीं और जंगल की सारी मैप फ्रैंक ने ही बनाए थे और लिली समझ जाती है कि उसका मैप भी दरअसल फ्रैंक ने ही बनाया था और लिली उसके काम की काफी तारीफ करते हुए उसे थैंक यू कहती है। फ्रैंक आगे बताता है कई महीने तक भटकने के बाद एक एक करके उनके सिपाही मरने लगे और तभी उन्हें आदिवासी लोग मिले और कबीले के राजा और उनके बेटी ने ट्री ऑफ लाइफ की मदद से उन सबको बचाया था। अब यहाँ पे अगोरा को अपने बेटी के लिए ट्री ऑफ लाइफ चाहिए था, लेकिन कबीले की सरदार देने से इनकार कर दिया और इसीलिए अगोरा ने उस सरदार को मार के पूरे गांव के उसे लोग तबाह करने लगे। ये सब कुछ देखते हुए फ्रैंक अगोरा को रोकते हुए गांव वालों की मदद करने जाता है, लेकिन अगोरा फ्रैंक को चाकू मारता है और पूरा कबीला तबाह हो गया था। इसीलिए कबीले का सरदार मरते हुए इन सबको श्राप देता है। श्राप के कारण ये लोग अब कभी भी जंगल से दूर नहीं जाते थे और ये लोग पानी से दूर गए तो उनका शरीर पत्थर का बन जाएगा और इस श्राप के चलते ही कोई मर भी नहीं पाते। यहाँ पे फ्रैंक अगोरा की काफी सालों से एक दूसरे से लड़ रहे थे। इन दोनों की लड़ाई के दौरान एक दिन फ्रैंक इनको चकमा देकर नीचे की गुफा में डाल देता है और वो गुफा पानी से दूर होने के कारण धीरे धीरे सबकी शरीर पत्थर में बदलने लगता है और वहाँ पे वो लोग कैद हो जाते हैं। यहाँ फ्रैंक अकेला ही था और नदी
के किनारे पे ही रहने लगता है और धीरे धीरे लोगों के साथ मिलकर आसपास के गांव और वो पूरा शहर बसाने लगता है। फिर उसने एक बोट बनाई थी जिससे वो अपने कस्टमर को लेकर अपने जंगलों में घुमाता था और इसी तरह वो अमेज़न के जंगलों में चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन ट्री ऑफ लाइफ उसे नहीं मिला। इसके अलावा हमेशा उसने जानवरों को पाला था और सबका उसे प्रॉक्सिमम नाम दिया था। वहीं दूसरी तरफ सैम मैक के साथ कबीले के लिए खाना ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंस आ जाता है और मैक को पकड़ लेता है। अब प्रिंस मैक को कैदी बनाकर उससे ब्लैकमेल करके उसके बहन का लोकेशन लेता है, वरना वो कबीले को उड़ा देगा। अब ना चाहते हुए भी मैक को लिली कहाँ गई है ये सब बताना पड़ता है। अब यहाँ पे लिली और फ्रैंक अगले दिन हार्ट ऑफ सरपंट की जगह पे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे बस एक झरना होता है। लेकिन तभी फ्रैंक को नीचे एक जमीन का टुकड़ा दिखाई देता है। वो पानी के नीचे जाता है और उसे एक रास्ता मिलता है। वो वापस आके कहता है कि वो इस रास्ते से आगे नहीं जा सकता, लिली को ही जाना पड़ेगा। लेकिन लिली को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो मना करती है। लेकिन फ्रैंक उसके ऊपर भरोसा रखने के लिए कहता है और फिर दोनों भी पानी में चले जाते हैं। और तभी फ्रैंक लिली को एक जगह के पत्थर को हिलाने के लिए कहता है। लिली आगे बढ़ती है और गलती से एक जगह पे पैर रखने के कारण दोनों के बीच का रास्ता बंद हो जाता है और लिली काफी घबराने लगती है। लेकिन फ्रैंक उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे ऑक्सीजन देने के लिए उसे किस करता है और फिर लिली वहां से वापस जाकर पत्थर को हिलाने लगती है। तभी फ्रैंक पर मछलियों का हमला होता है और उनसे वो जूझ रहा था। फिर काफी जोरों से वो उस पत्थर को नीचे खींच देती है और जो झरने का पानी नीचे आ रहा था वो बंद हो जाता है और देखते ही देखते लिली बेहोश हो जाती है। और तभी कुछ देर के बाद उस जगह का पानी कम होने लगती है और वहाँ पे पूरा के पूरा एक शहर सामने आता है और फ्रैंक लिली को बचा लेता है। दोनों भी उस जगह को देख के काफी खुश होते हैं और जल्द ही उसका श्राप भी टूटने वाला था। लेकिन मायूस होकर फ्रैंक कहता है कि वो इस जिंदगी से परेशान हो गया है और वो जल्द ही इस जिंदगी को छोड़ना चाहता है। इस बात पे लिली उस पे भड़क जाती है और उससे कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है और वो चाहती है कि वो दोनों साथ रहें। लेकिन तब तक वहाँ पे प्रिंस आ जाता है अपनी सबमरीन लेके। अब प्रिंस उसे मारने की धमकी देकर लिली से एरो हेड ले लेता है। प्रिंस और उसके सारे लोग फ्रैंक के बोट में आकर आगे बढ़ते हैं। आगे की जगह पे बहुत ही अंधेरा था और वहाँ पे बहुत ही बड़ा सूखा पेड़ था। इसके ऊपर चांद की रोशनी गिर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस पेड़ के ऊपर कुछ नहीं हो रहा था। प्रिंस को जल्द ही समझ आता है कि यहाँ पे एक पजल है। वो फ्रैंक और लिली को उस पजल को सॉल्व करने को कहता है। फ्रैंक मानता है, लेकिन उसके बदले में एक पत्ता देने की मांग करता है, जिसमें प्रिंस तैयार होता है। फिर वो फ्रैंक और लिली को लेकर आगे बढ़ता है और वे लोग एक पत्थर के पास पहुंचते हैं। उस पत्थर पर फ्रैंक को एरोहेड की जगह दिखती है, लेकिन उस पर लगाने के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा था। लिली जब उस जगह की निशान देखने लगती है तब उसे एक और खाली जगह दिखाई देती है। तभी वो वापस एरोहेड को खोलने के बाद उसके अंदर एक चमकने वाला पत्थर मिलता है, जो कि वो दूसरे गैप में लगाती है और फ्रैंक पहले गैप पर एरोहेड लगाता है और चांद की रोशनी भी पेड़ पर गिरती है और उसी की तरफ पूरा पेड़ जगमगा उठता है। काफी सारे गुलाबी रंग के पत्ते फूल आते हैं। तभी लिली को रियलाइज होता है कि चांद जैसे ही चला जाएगा ये पेड़ मुरझा जाने वाला है। प्रिंस यहाँ पे काफी लालची था, जो कि पूरे पत्ते को निकालना चाहता था और इसी की वजह से वो आगे बढ़ता है। तो वहीं फ्रैंक नीचे आके एक एक करके उसके सारे सोल्जर्स को मार गिराता है और मैक को बचाता है। यही मौका देख करके लिली ऊपर चढ़ती है और उस पेड़ पर से एक फूल निकाल लेती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल कर नीचे गिरती है और देखते ही देखते चांद ना होने के कारण पेड़ वापस मुरझाने लगता है। लेकिन तभी प्रिंस आता है और उससे पत्ता मांगने लगता है। लेकिन तभी लिली को फ्रैंक के बोट को उसके पास आते हुए दिखाई देती है और उस फूल को फ्रैंक के हाथ में फेंक देती है और वो पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर अगोरा और उसके सारे लोग आ जाते हैं। सबसे पहले अगोरा प्रिंस को ही मार देता है, लेकिन फ्रैंक उन्हें आखिरी पत्ता दिखाता है, इसीलिए वो लिली को छोड़कर उसके पीछे जाने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद अगोरा और उसके साथी लोगों से फ्रैंक लड़ने लगता है और उसे अगोरा के सारे लोग पकड़ लेते हैं और उससे पत्ता मांगते हैं, लेकिन वो पत्ता उससे पहले वो मैक को दे दिया था। तभी वो बोट एक जगह पे टकरा जाती है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे पानी आने का रास्ता बंद हो जाता है और वो जगह पूरी तरीके से सूख जाती है। और तभी शराब के कारण आसपास के काफी सारे पेड़ों की जड़ें आ जाती हैं और इन सबको दीवार में कैद करने लगती हैं। लिली और मैक को आने में देर हो जाती है और वो पूरी तरीके से पत्थर में बदल गया था। लिली उसे देख रोते हुए उसे बताती है कि उससे काफी ज्यादा प्यार करती है। फिर वो आखिरी फूल निकालकर फ्रैंक के मुंह में रखती है। फूल जैसे ही अंदर चला जाता है, फ्रैंक देखते ही देखते वापस जिंदा होने लगता है और वो शराब से मुक्त होकर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन उसके शरीर से खून आ रहा था, यानी कि वो अब ठीक हो चुका है। कुछ देर के बाद वहाँ पे वापस चांद की रोशनी आती है, जिसमें कई सारे फूल खिलते हैं और वो सब लोग वापस शहर आते हैं और फ्रैंक फाइनली उस जगह से निकल पाता है। 4
400 साल बाद लिली के डिस्कवरी के कारण उसका काफी नाम होता है और रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर उसे वापस इनवाइट करते हैं, लेकिन मैक उसके बिहॉक में उसका इनविटेशन फाड़कर फेंक देता है और सब लोग लंदन में आके रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।